तो मैं स्टार्ट करूँ क्या? हाँ या ज्ञानेश्वर। हेलो बेटे। बोधवी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? आप लोग थोड़ा पहले ज्वाइन किया करो। ठीक। यस मैम। 1:30। अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया बढ़िया। आप लोग अभी ठीक हो ना? यस मैम। ठीक है, मैं बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा। ज्ञानेश्वर। यस मैम। हाँ कैसे हो बेटे? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। आप लोगों ने रिवाइज किया जो मैंने भेजा था उसको? आपको नोट्स मिला था ना? लास्ट वीक लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका पीपीटी और फ्लैश कार्ड भेजा था, मिला आपको? है? मैम नहीं किया रिवाइज। क्यों नहीं रिवाइज किया? आपको नहीं मिला था? व्हाट्सएप में नहीं मिला था? मैम ने नहीं भेजा था आपको? नहीं मैम। नहीं मिला आपको? है? आप बौद्धवी आपको मिला था? आपका क्लास कब थे? नहीं मैम, मुझे भी नहीं मिला। नहीं मिला अभी, एक मिनट तो मैम को मैं भेज देती चर्च में। तो क्यों आपको? देखो मैंने मैम को भेजा था ये। प्रेरणा मैम, अभिषेक, गज, प्रेरणा मैम, अभिषेक बेटे कैसे हो? अच्छा हूँ मैम। हाँ ओके ठीक है। देखो मैंने ये वेनेसडे को आपको क्लास था उसी दिन भेजा था, शाम को उसी टाइम भेजा था, और मैडम को बोला भी था कि इसको भेज देना। प्रेरणा मैम, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बेटा रिवाइज करके आना, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है? ओके। अभिषेक कौन है क्लास में? यस मैम। अभिषेक है, बोधवी है, ज्ञानेश्वर है। ओके। चलो और भी बच्चा आते तो अच्छा था, जो आए। देखो ये उस दिन हमने ये पढ़ा था, ये पिछले दिन का रिविजन करवा रही हूँ मैं, ठीक है बेटे? ये हमने उस दिन पढ़ा था, देखो आप लोग क्लास में थे ना? बेटा बता दो, यस। जवाब तो दो। देखो उस दिन हमने बोला था पूरा लिविंग वर्ल्ड को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, आर्केए, बैक्टीरिया, यूकैरिया। याद है आपको? हैं? उसके बाद हमने बोला था देखो दुकान में जाओ तो अगर सारा सारा सामान ऐसे डाल रखा है तो मुश्किल होंगी, इसलिए क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। तो देखो सबको ग्रुप करके अलग अलग निकाल, अलग अलग ग्रुप में बनाए तो इजिली नहीं ले सकते। सारा फ्रूट सब एक साथ रखा, सारा डेयरी आइटम्स एक साथ रखा, सारा मीट प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट सब एक साथ रखा। तो क्लासिफाई करने से लिए के लिए क्या होते हैं, इजिली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन मीन्स क्या है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। उसके लिए कुछ रूल होते हैं। उस रूल क्या क्या आते हैं? सिस्टमैटिक मीन स्टडीइंग द डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डाइवर्सिटी, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ये सब हमने उस दिन पढ़ा था। 3-4 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक तो जस्ट एक बार देखो क्या क्या बाहर से दिखाई दे रहे, उससे हम ग्रुप कर सकते हैं।
माइक्रोस्कोप के से देख के कर सकते हैं कि कौन किससे पैदा हुआ, उससे देख के हम ग्रुप कर सकते हैं। और उसके बाद देखो 3 डोमेन्स होते लाइफ में, बैक्टीरिया, आर्केए एंड यूकैरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से इसका न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है, आर्केए में भी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है, बट ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। यूकैरिया मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स एंड फंजाई। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या क्या मेथड से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी या कुछ भी मिलो, आप कितना साल पुराना है, उसकी बॉडी कैसे है, वो सब पता करने के लिए ये सब तरीके से आप कर सकते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी मीन्स केमिकल्स यूज करके, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मीन्स कंप्यूटराइज एल्गोरिदम यूज करके, फाइलोजेनी एंड क्लाडोग्राम माने उनका फैमिली ट्री बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। दैट या डीएनए बारकोडिंग, टिश्यू निकाल के उसमें से डीएनए निकाल के उसका बारकोड, ऐसे बारकोड बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, देखो पूरा हर ऑर्गेनिज्म ऐसे एक हायरार्की मीन्स ऐसे एक चढ़ाव होते हैं। तो सबसे बड़ा होते हैं किंगडम। जैसे हम बोलते अर्थ में प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर कॉन्टिनेंट आते हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री आते हैं, एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होंगे, एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज, सिर्फ एक सिटी में बहुत सारे स्ट्रीट्स, और एक स्ट्रीट में बहुत सारे हाउसेस। मान जाते हो ना, सही है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो सेम वे पूरा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सबको एक बड़ा ग्रुप में कर सकते हैं। ये बड़ा ग्रुप का नाम है किंगडम, ठीक है। सारे प्लांट्स एक किंगडम में आते हैं, प्लांट किंगडम। सारे एनिमल्स एक किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम, ठीक है। पूरा प्लांट, दैट मीन्स सबसे बड़ा हायरार्की है किंगडम। उसके नीचे आता है फाइलम, फाइलम या डिवीजन। प्लांट है तो डिवीजन होगा, एनिमल है तो फाइलम होगा, ठीक है। फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीशीज। इसका मतलब क्या है? किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होगा, एक फाइलम के अंदर बहुत सारा क्लास होगा, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिलीज होंगे, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जेनरा जीनस होंगे, एंड एक जीनस के अंदर बहुत सारा स्पीशीज। तो आप बताओ क्लासिफिकेशन में सबसे स्मॉल ग्रुप कौन सा है, सबसे छोटा ग्रुप इसमें कौन सा है? Species. स्पीशीज। या गुड गुड। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? किंगडम। किंगडम, Kingdom. ठीक है, किंगडम, ओके। ऐसे अगर हम अर्थ के मानोगे तो प्लैनेट हो गया, तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम हो गया। प्लैनेट के अंदर आता है कॉन्टिनेंट, तो किंगडम के अंदर डिवीजन या फाइलम आता है। कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री होते हैं तो इधर क्लास आता है, कंट्री के अंदर स्टेट आता है तो क्लास के अंदर ऑर्डर आता है, देन सिटी आते हैं तो इधर फैमिली आता है, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। सो सबसे स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन है स्पीशीज एंड सबसे बड़ा है किंगडम, ठीक है। यस आया? मैम। हाँ, इसको Yes, याद ma'am. करने की तरीका मैं बता दूंगी आपको, ठीक। अब आप देखो जीनस का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो जीनस मीन्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वो जो जितना भी ऑर्गेनिज्म जीनस के अंदर है वो सारे क्लोजली रिलेटेड है, वो आपस में रिलेशन होगा, रिलेटेड होगा। उसके बाद क्या होते हैं? दे शो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से उनको सबका कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होगा। देखो ये हो गया ये लेपर्ड, लायन और टाइगर, तीनों एक ही जीनस में आते हैं, उस जीनस का नाम है पैंथेरा, ठीक है। ये तीनों एक ही जीनस में आते, क्यों? क्योंकि इनमें तीनों में, ये तीनों क्लोजली रिलेटेड है, तीनों में कुछ मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखो तो इन तीनों में कुछ कुछ फीचर्स सेम है। समझ आ रहे हो? देखो 4 फुट है, इनके पो है, पो
और ये सब कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। इनका जो कैनाइन टीथ है वो बड़ा लंबा है ताकि वो फ्लश को टीयर कर सके, है ना। तो ये ऐसे कुछ बाहर से जो दिखता है वो कैरेक्टर्स इसमें कॉमन है और ये तीनों क्लोजली रिलेटेड है, ये तीनों एक ही जीनस में आता है, ठीक है। बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। टाइगर और लेपर्ड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना टाइगर और लायन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ आ रहे हो? Yes, ma'am. देन उसके बाद टाइगर, लेपर्ड, लायन all belong to genus Panthera. Panthera is the genus, ठीक है। तो जीनस पैंथेरा, उसमें टाइगर भी आते हैं, उसमें लेपर्ड भी आते हैं, उसमें लायन भी आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स, कॉमन कैरेक्टर्स है, ठीक है। कुछ मॉर्फोलॉजिकल, क्या मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से इनको देखोगे तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स ये लोग शेयर करते हैं या कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं, ठीक। सेम वे प्लांट्स में इधर देखो, पोटैटो एंड ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल में बहुत अंतर है ना, है या नहीं? आलू और बैगन, बोलो, है Yes, ना। ma'am. बट उसमें कुछ फीचर्स सेम है इसके, वो एक सेम जीनस में आता है। जीनस हो गया सोलानम, सोलानम जीनस में आया, ठीक है। अब हायरार्की का लास्ट हो गया स्पीशीज, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट। देखो पहले हमने देखा था सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्पीशीज, ठीक है। अब स्पीशीज माने क्या होते हैं, एब्सोल्यूट बेसिक लोवेस्ट नेचुरल यूनिट, सबसे लो, सबसे नीचे होते हैं। a group of organism that can naturally interbreed to produce fertile offspring। इसका मतलब क्या है, एक स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो आपस में इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मींस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उसके बच्चे जो होते हैं वो बच्चा भी फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मींस वो बच्चा भी अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्पीशीज मींस, स्पीशीज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होंगे, बट उसमें क्या ऐसे स्पेशलिटी है, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड का मतलब क्या है बच्चे, इंटरब्रीड मीन्स क्या है, रिप्रोड्यूस। इंटरब्रीड का मीनिंग क्या है, हाँ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिप्रोड्यूस करोगे तो उनके बच्चे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों के अंदर भी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। ऐसे ऑफस्प्रिंग को कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मींस, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, बच्चा। ऑफस्प्रिंग मींस क्या है, बच्चे। तो इनके जो बच्चे जो बनेगा वो बच्चे भी फिर बाद में रिप्रोड्यूस कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेल और फीमेल है आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें से जो बच्चा आएंगे वो बच्चा भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे ह्यूमन बीइंग, एक इंडियन है, वो इंडियन मेल है, आदमी इंडिया से है, और वो लेडी है वो अमेरिका से, दोनों शादी कर सकते हैं ना, Yes, ma'am. कर सकते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग्स एक ही स्पीशीज में होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सेम स्पीशीज का होता है, इसलिए कहीं का भी हो, किसी भी कलर का हो, किसी का, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्रेड का हो, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो बच्चा भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आया Yes, स्पीशीज का ma'am. मतलब, ठीक है। तो स्पीशीज मीन्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिप्रोड्यूस करके उनका बच्चा भी जब बड़े होंगे वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें होता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या बोला मैंने, बच्चा। इंटरब्रीड का मतलब क्या है, Reproduce करना. रिप्रोड्यूस। गुड गुड, ठीक है, अच्छा। नाउ नेक्स्ट, आप ना, मैं ये हमें कल पढ़ना था, तो हाँ, तो ये आपको समझ आया ना। सबसे बड़ा है किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम या डिवीजन, इसके नीचे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। हाँ, Yes, ma'am.
Yes. अब नेक्स्ट एक और है, ये देखो मैंने आपको फ्लैश कार्ड भेजा था मैडम ने, क्यों नहीं भेजा मुझे नहीं। देखो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, तो ये सब याद करने के लिए देखो इसमें आज मैडम को मैं बोलूंगी आपको भेजना। मेमोरी एड का मतलब क्या है, आपको कैसे इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक मीन स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसे सिस्टमैटिक कहते हैं। आप इसलिए कैसे याद रखोगे, स्टडी प्लस सिमिलैरिटी प्लस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, उनके बारे में स्टडी करना, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, कहाँ से पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, उसके बारे में पढ़ना, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी मींस नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को नाम देना और उन्हें ग्रुप करना। टैक्सेस, इसका मेमोरी एड, मेमोरी एड मींस आपको कैसे आप इसलिए याद कर सकते हैं, टैग एंड अरेंज, उनको टैग करके अरेंज करना, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन मींस देखो सेम फीचर सेम ग्रुप में, जिसका सेम फीचर्स हो उन्हें सेम ग्रुप में डाला। देन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 तरह की होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। देन विच आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्केए, बैक्टीरिया, यूकैरिया। मेमोरी कैसे याद रखोगे, ABE। मेमोरी एड मींस आपको इजिली याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है, ABE। ए से क्या है, आर्केए, बी से बैक्टीरिया, ई से यूकैरिया, ठीक है। अब आर्केए कहाँ रहता है, लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज, जहाँ हीट ज्यादा हो, सोल्ट ज्यादा हो, एसिडिटी ज्यादा हो, उधर याद रखते हैं। मेमोरी कैसे, देखो एडवेंचर लवर्स होते हैं, आर्केए एडवेंचर लवर्स होते हैं, कोई भी एडवेंचर करने के लिए उन पसंद करते हैं। देन कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो मीन्स मैंने बोला केमिकल्स, केमिकल यूज करके क्लासिफाई करना। न्यूमेरिकल मीन्स क्लासिफाइंग यूजिंग ऑर्गेनिज्म, नंबर एंड कैलकुलेशन। देन ये देखो इधर मैं बताती हूँ, देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। किंग फिलिप का के फॉर Kingdom. कैसे क्या होगा, किंगडम। फिलिप का पी से Philip. Phylum. फाइल, केम का सी से Class. Class. क्लास, ओवर का ओ से Order. Order. ऑर्डर, फोर का एफ से Family. Family. फैमिली, जी का गुड का जी से Genus. जीनस, Genus. हाँ सूप का एस से Species. स्पीशीज, स्पीशीज। Species. तो आप बता, ये मेमोरी एड मीन्स आपको इसको कैसे ऑर्डर में याद रखना है, देखो ये याद रखना, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, किंग फिलिप आ गया किस लिए, गुड सूप पीने के लिए। तो ये वर्ड, ये हर फर्स्ट लेटर से आप इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. हाँ, तो ये मैम को आज बोलूंगी ये भेजने के लिए, पता नहीं मैम ने क्यों नहीं भेजा, मैं उस दिन भी बोला था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ना है, देखो कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, Kingdom. किंगडम। देखो किंगडम में 5 किंगडम होते, 5 राजाएं हुई, 5 राजाएं, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में ग्रुप किया है, इसलिए उसे कहते हैं 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। देखो 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ में माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से जायंट ट्री तक पूरा, देखो आप खुद सोचो अर्थ के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन बीइंग काउंट करो तो कितने कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, बट सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर ग्रुप किए। तो 5 किंगडम के अंदर ग्रुप करो तो उनका क्या देखते हैं, उनका सिमिलैरिटीज, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये देखे उन्हें ग्रुप किया, ठीक है। सो टोटल कितना किंगडम है, 5। नाउ हाउ डू वी ऑर्गेनाइज मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स, देखो सबसे पहले ना एक साइंटिस्ट कार्ल लिनेस ने, एक मिनट जस्ट अ सेकंड,
हाँ ओके। हाँ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट कार्ल लिनेयस, ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में किया, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बताओ ये सही है? सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में किया, प्लांट्स और एनिमल्स। ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ी आएंगे। माइक्रोस्कोपिक बग, मशरूम, ये सबको नहीं आएगा, ये सब इसमें नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है, ये गलत है। जस्ट अ सेकेंड। तो इसलिए कार्ल लिनियस का ये सिस्टम गलत माना जाता है, इसको हम नहीं माना, क्योंकि कार्ल लिनियस ने बोला सिर्फ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में किया, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स, बट उन्होंने ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को नहीं माना। मशरूम, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो हमारे आंखों से जो नहीं दिखता वो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। मशरूम को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मशरूम प्लांट नहीं है ना, मशरूम एक एनिमल है। ठीक है? यस। हाँ, इसलिए फिर उसके बाद ये साइंटिस्ट देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये साइंटिस्ट ने किया। साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है? विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, माने इन्होंने बोला सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर ग्रुप करेंगे। ठीक है? इन्होंने क्या किया, ये लोग कैसे रहते हैं, इनका सेल्स कैसे होते हैं, ये कैसे कहाँ पाया जाते हैं, इनके बॉडी में कितने सेल है, ये सब करके उन्होंने 5 किंगडम में सारे ऑर्गेन, पूरा इस दुनिया में कितने भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर ग्रुप किया। ठीक है? समझ आ रहे हो? यस मैम। अब विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। क्या होते हैं? मोनेरा। सेकंड है प्रोटिस्टा। हाँ, थर्ड हो गया फंजाई। फंगी नहीं है, फंजाई। ठीक है? क्या है थर्ड? फंगी। हाँ ठीक है, फंगी बोले। फोर्थ है प्लांटे एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है? तो 5 किंगडम कौन कौन सा है? 5 किंगडम कौन कौन सा है बताओ? फर्स्ट वन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमलिया। एनिमेलिया। ये 5 हो गया। अब आप देखो, इसमें सबसे सिंपल वन मोनेरा है। ठीक है? सिंपल एंड सिंगल सेल्ड, उसमें एक ही सेल होंगे, सिंपल ऑर्गेन। तो जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म और जितने भी सिंगल सेल हो, सबको मोनेरा के अंदर डाला। ठीक है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सबको मोनेरा में डाला। ब्लू ग्रीन algae सबको मोनेरा में डाला, क्योंकि वो एक ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्लस उसके बॉडी में कितने सेल है? बोलो, सिंगल का मतलब क्या है? हाँ बच्चे बताओ, सिंगल का मतलब एक सेल। ठीक है? अब दूसरा है प्रोटिस्टा में क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, सिंपल नहीं है। ये सिंपल था बट ये कॉम्प्लेक्स है। बट इसमें कितना सेल है? एक। सिंगल। इसमें भी एक सेल है, इसमें भी एक सेल है, बट डिफरेंस क्या है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चे? आप लोग अमीबा सुने हैं ना? अमीबा सुने हो आप? अमीबा, यस। तो अमीबा प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। तो बैक्टीरिया सिंपल है और उसके बॉडी में एक सेल है। अमीबा कॉम्प्लेक्स है और उसके बॉडी में एक सेल है। तो मोनेरा सिंपल एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा के अंदर कॉम्प्लेक्स एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेन, सिंगल सेल मींस एक सेल। ठीक? उसके बाद तीसरा ग्रुप है फंजाई, वो रिसाइक्लर्स है। रिसाइक्लिंग का मतलब क्या है?
पंजे क्या काम करते, देखो हम लोग है ना, कोई भी वेस्ट डालोगे तो वेस्ट, देखो जैसे आपके घर में जो सब्जियां काटा, सब्जियों की छिलका आपने कहीं ऐसे डाल दिया, कुछ दिन के बाद उसमें कीड़े आ जाते हैं, है ना, स्मेल आते उसमें से। मैम Yes or no? रिसाइकल मतलब वेस्ट का यूज। हाँ, वेस्ट Yes, को ma'am. दोबारा बनाना, उसमें से और कुछ बनाना। देखो वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, तो फंजाई क्या होता है, हम लोग जो डालते हैं वो वेस्ट को डिकम्पोज करके उसमें से खाद बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें रिसाइक्लर्स कहते हैं। डन, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. देन फोर्थ ग्रुप है प्लांटे। प्लांटे मीन्स उसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सारे ग्रीन प्रोड्यूसर्स प्लांटे में आए, ठीक है। एंड लास्ट हो गया एनिमेलिया। एनिमेलिया में मूविंग कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं, उन्हें एनिमेलिया में डाल, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उन्हें एनिमेलिया में डाला। तो 5 किंगडम कौन कौन से बताओ? Which are the 5 kingdoms? First one, मोनेरा, प्रोटिस्टा, Monera, फंगियम, प्लांटे, एनिमलिया। या आपको ऐसे Fungi. ऑर्डर में याद करना है। हाँ, पहला मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजी, देन प्लांटे, देन एनिमेलिया। डन, ओके। यस मैम। Yes, ma'am. अब किंगडम ma'am. मोनेरा। हाँ, किंगडम मोनेरा मीन्स क्या होता है? मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म है? सिंपल ऑर्गेनिज्म, और कितने सेल होते हैं उनके बॉडी में? सिंगल सेल। एक सिंगल सेल, एक सेल होते हैं, या गुड। तो देखो, इसे उन्हें कहते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? या यूनिवर्स। यूनिवर्स क्यों बोलते हैं? यूनिवर्स का मतलब क्या है? यूनि मीन्स क्या है? वन, सिंगल, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मीन्स उसके बॉडी में कितने सेल, कितना सेल है? ये देखो कितना सेल है इसमें? सिंगल। सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर है। दूसरा है दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स उनके में डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनमें न्यूक्लियस के अंदर पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एक अच्छा सा कमरा नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इससे उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या ओल्ड। इनके इनके पास एक ओल्ड है, से उनके पास एक कमरे में दीवार नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। वो बच्चे समझ आया? यस मैम। हाँ, तीसरा फीचर Yes, है ma'am. दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ठीक। देन चौथा है, इनके बॉडी में देखो बहुत थिक सेल वॉल है। ये देखो, ये सेल वॉल है, वो सेल वॉल किससे बना हुआ है? एक कार्बोहाइड्रेट से बना है, उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, वो सेल वॉल। दीवार कौन सी किस चीज से बना हुआ है उनके दीवार? सेल वॉल किससे बना हुआ है? किस चीज से बना हुआ है? बोलो, ये क्या पढ़ा? क्या पढ़ो? ये क्या है? स्क्रीन दिख रहा है ना? Peptidoglycan. हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना मत याद करो, आप इतना याद करो इसमें कितना सेल है? कितना सेल है मोनेरा में? कितना सेल है? यूनिसेल्युलर है। और वो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? उनके घर में जो कमरे में दीवार, कमरे का दीवार नहीं है, दैट मीन्स न्यूक्लियस में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। Do not have a well developed nucleus. They do not have a well developed nucleus. ठीक। तो किंगडम मोनेरा का 2 कैरेक्टर्स बताओ, कौन कौन सा बताओगे आप? किंगडम मोनेरा
यूनिसेलुलर एंड है प्रोकैरियोटिक। और वो प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होते हैं? है। उनके कमरे में नहीं, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। कमरे में दीवार नहीं है, मैं आपको एक याद रखने के लिए बोला, क्या नहीं है? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। क्या बोलोगे? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। न्यूक्लियर वेल डेवलप नहीं है। न्यूक्लियस किसने बोला ये? मुझे और किसी की आवाज लग रही है, कोई बात नहीं। सो किंगडम मोनेरा में यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल बोलो, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है, एक एग्जाम्पल बोलो। बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया किस में आएगा? कौन सी किंगडम में आते हैं बैक्टीरिया? मोनेरा। मोनेरा में। मोनेरा। मोनेरा, गुड। अब देखो, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कम इन 4 बेसिक शेप्स। बैक्टीरिया कम इन 4 बेसिक शेप्स। 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया स्फीयर की तरह होंगे, उसे कहते हैं कॉकस। कुछ बैक्टीरिया रॉड की तरह होते हैं, उसे कहते हैं बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया देखो, कॉमा, कॉमा मीन्स आप लोग इंग्लिश लिखोगे तो कभी कॉमा लगाते, पंक्चुएशन मार्क कॉमा, इसलिए उन्हें कहते हैं विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल स्प्रिंग के तरह होते हैं, उसे कहते हैं स्पिरिलम। ठीक है, तो 4 तरह की बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन सा है? बैक्टीरिया कम इन 4 बेसिक शेप्स। कौन कौन सा? विच आर द 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया? बोलो, ये क्या है? बोलो, देख के तो पढ़ो। व्हाट इज दिस? हेलो, क्लास में हो ना आप लोग? यस मैम। हाँ बोलो, ये क्या? 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन सा है? कॉकस बैक्टीरिया का शेप क्या है? सर्कल स्फीयर जैसा। की शेप, पेयर पैर की शेप। बैसिलस का शेप क्या है? रोड, रॉड। डंडी की तरह। विब्रियो का शेप क्या है? कॉमा। कॉमा शेप मीन्स हम लोग सेंटेंस में वो तो कॉमा डालते हैं ना, कॉमा और फुल स्टॉप, है ना? हेलो, यस मैम। यस मैम। एंड मेरा आवाज आ रही है ना, उल्टा आ रही है शायद, नेटवर्क इश्यू है क्या? देन स्प्रिंग के तरह, स्पाइरल, देखो स्पाइरल बाइंडिंग में स्प्रिंग के तरह जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्पिरिलम। सो 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। विच आर द 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया? बोलो, ये फर्स्ट वन पढ़ो। व्हाट्स द फर्स्ट वन? ये कैसे पढ़ोगे? कॉकस। फोकस। हाँ, सेकंड वन बैसिलस। बैसिलस। थर्ड वन विब्रियो। फोर्थ वन स्पिरिलियम। हाँ, स्पिरिलम। ठीक है, अब आप बताओ, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरिलम कौन सा किंगडम में आता है? विच किंगडम? मोनेरा। गुड। तो मोनेरा के 2 फीचर्स बोलो, 2 कैरेक्टर्स बोलो। कितने सेल होते हैं? सिंगल। यूनिसेलुलर। इसका न्यूक्लियस कैसे होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नहीं है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है? नहीं मैम। नहीं, इसको इन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं? या प्रोकैरियोट्स। अब मोनेरा के 2 फैमिली है। मोनेरा मीन्स वो जो बैक्टीरिया जिसमें है, 2 फैमिली उसमें है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो रह सकते हैं उसे कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। एंड जो
असली में जो बैक्टीरिया उसे कहते हैं यू बैक्टीरिया। दो तरह की मोनेरा के अंदर दो फैमिली है। देखो आप मोनेरा एक किंगडम है, उस किंगडम में सारे बैक्टीरिया आते हैं। 4 तरह की बैक्टीरिया शेप की अकॉर्डिंग है। उस मोनेरा के अंदर दो फैमिली है। वो फैमिली है, कौन कौन सा फैमिली है? एक हो गया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्या क्या है? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक, Yes, ma'am. हेलो। हाँ, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीम हार्श प्लेसेस जैसे वोल्केनो में, सोल्टी लेक में, हॉट स्प्रिंग में, काऊ की एनिमल्स के गट के अंदर, एनिमल्स काऊ के पेट के अंदर दिखेगा आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो उनका सेल वॉल एक्सट्रीम हॉट को, एक्सट्रीम सोल्ट को, सब को सरवाइव करें, उसमें से बचने के लिए उनके सेल वॉल ऐसे बना हुआ है, दीवार बहुत अच्छे से बना हुआ है, ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर ज्यादा हो, सोल्ट ज्यादा हो, एनिमल के पेट के अंदर हो तो भी वो जिंदा रह सके। ठीक है, देखो मेथनोजेंस हेल्प काउस डाइजेस्ट एंड मेक मीथेन गैस। मैंने कल बोला था आपको, काऊ डंग से मीथेन गैस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि काऊ के पेट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है मेथनोजेंस। मेथनोजेंस ये बैक्टीरिया है, ये काऊ जो खाते हैं खाना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसमें से देन उस काउडंग निकालते हैं। उस काउडंग के अंदर भी बहुत सारे ये बैक्टीरिया है, इस वजह से काउडंग से मीथेन गैस बनता है, क्योंकि काउडंग के अंदर भी ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया काउडंग से मीथेन गैस बना सकता है। उस मीथेन गैस को हम बायोगैस के फॉर्म में जलाते हैं। ठीक है, देन दूसरा मोनेरा के ग्रुप है यू बैक्टीरिया। वो ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया असली में जो बैक्टीरिया है वो हर जगह होते हैं, बट वो एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं रह सकते। सम मेक देयर ओन फूड लाइक साइनोबैक्टीरिया यूजिंग द सनलाइट। कुछ बैक्टीरिया है वो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, वो खुद खाना बना सकते हैं। बैक्टीरिया है क्यों, बट वो खुद इसलिए खाना बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स है, कुछ बैक्टीरिया डिसीज हमारे बॉडी में डिसीजेस आते हैं कुछ, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टीबी हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, तो जो कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी ये सब जिसके वजह से होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया किस ग्रुप में आते हैं? कौन सा किंगडम में आएगा? वो सारे बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? हैं? किस किंगडम में आते हैं बताओ? मोनेरा। मोनेरा। नाउ सेकेंड ग्रुप किंगडम है, क्या है सेकेंड किंगडम? Protista. प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कितना सेल है? देखो कितना सेल है? Unicellular, one cell. 1 सेल है। वो भी मोनेरा की तरह एक सेल है, बट ये लोग क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन है, देखो दीवार बना हुआ, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। अगर न्यूक्लियस का बाउंड्री है तो उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। थोड़ा अपग्रेड हुआ, वो थोड़ा उनका स्टाइल ऑफ लिविंग थोड़ा और अच्छा हुआ, तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो आप बताओ दो फीचर्स बोलो प्रोटिस्टा में, जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आते हैं उनका क्या क्या आता है? दो फीचर्स बोलो। कितना सेल? Unicellular. यूनिसेलर। Eukaryotic. यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है? Eukaryotic. यूकैरियोट, गुड। ठीक है, दैट मीन्स उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, दीवार बना हुआ है, घर का रूम का दीवार है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। नाउ
प्रोटिस्टा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंट फैमिली है। कुछ प्रोटिस्टा प्लांट्स के तरह होंगे, कुछ प्रोटिस्टा फंजाई के तरह होंगे, कुछ प्रोटिस्टा एनिमल के तरह होंगे, कुछ प्रोटिस्टा यूग्लिनोइड। तो 4 तरह के होंगे, 4 तरह की प्रोटिस्ट फैमिली है। क्राइसोफाइट्स, मिक्सोमाइसेटिस, प्रोटोजोवेंस एंड यूग्लिनोइड्स। ये चारों किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा के ब्रांच फैमिली है, प्रोटिस्टा किंगडम, किंगडम के अंदर ये फैमिली होते हैं। एक हो गया क्राइसोफाइट्स या डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स क्या होता है? क्या मैम? डाई 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 DI डाई, दो। दो। डाइनोफ्लैजेलेट्स मीन्स उनके बॉडी में 2 फ्लैजेला होंगे। फ्लैजेला मीन्स 2 ये रस्सी के तरह, जो 2 रस्सी के तरह 2 ऑर्गन है, उसे वो मूव होते हैं। ठीक है, देखो ये प्लांट लाइक है, क्राइसोफाइट्स प्लांट्स के तरह, क्योंकि वो खुद खाना बना सकते हैं, खुद खाना बना सकते हैं। एग्जाम्पल है डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स को। देखो आप लोग रेड टाइड सुना है? ओशन में रेड टाइड आता है, रेड टाइड। वो रेड टाइड इसलिए होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म हो गया डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये जब ओशन के अंदर इनका नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसे रेड टाइड आता है, रेड टाइड। उस कंडीशन को रेड टाइड कहते हैं। वो डाइनोफ्लैजेलेट्स किस में आते हैं? कौन से किंगडम में आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स? प्रोटिस्टा। ठीक है। देन दूसरा है मिक्सोमाइसेटस। ये लीफ ईटर्स है, डेड लीव्स को खाते हैं। ये फंजाई के तरह है, मिक्सोमाइसेटस फंजाई के तरह है, बट वो फंजाई नहीं है, प्रोटिस्टा में है। ठीक है, फंजाई लाइक उन्हें कहते हैं मिक्सोमाइसेटस। एनिमल के तरह फूड को हंट करते हैं। अमीबा, अमीबा प्रोटोसोवन है, तो अमीबा प्रोटोसोवन है, वो प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? रूल ब्रेकर्स। इसका मतलब क्या है? ये रूल को ब्रेक करते हैं। कभी वो प्लांट के तरह काम करते हैं, कभी एनिमल की तरह। देखो सनलाइट अगर हो तो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सनलाइट नहीं है तो, सनलाइट नहीं है तो एनिमल के तरह हंट कर। ठीक है, यूग्लिना। तो प्रोटिस्टा में 4 फैमिली है। क्या क्या है? क्राइसोफाइट्स या डाइनोफ्लैजेलेट्स, एनिमल लाइक प्रोटोसोवेंस, मिक्सोमाइसेटस एंड यूग्लिनोइड्स। यस मैम। किंगडम फंजाई। फंजाई में कौन आता है? फंजाई कैसे होंगे? यूकैरियोट्स हैं, फंजाई यूकैरियोट्स हैं। एंड हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है? वो खुद खाना नहीं बना सकते, खुद नहीं बना सकते, इसलिए हेटेरोट्रॉप्स कहते। ठीक है, हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या है? खुद खाना नहीं बना सकते। हाँ, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो फंजाई, फंगस, फंजी, आप लोग जो फंजी बोलते हैं, वो यूकैरियोट है प्लस हेटेरोट्रॉप्स है। अब ये लोगों, ये बताओ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा क्या है? मोनेरा ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रोफ भी हो सकते हैं, कभी खुद बना सकते हैं या दूसरे में, क्योंकि उनके में सिंगल सेल है। प्रोटिस्टा भी ऐसे है, दैट मीन्स। बट फंजाई में आओगे तो फंजाई क्या है? यूकैरियोट है प्लस, यूकैरियोट है प्लस क्या है? हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ का मतलब क्या है? हेटेरोट्रोफ खुद का मतलब खाना क्या है? नहीं खुद खाना नहीं बना बना सकते। सकते हैं। नाउ प्लांटे, प्लांटे यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर? मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल होंगे, यूकैरियोट होंगे क्योंकि उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। प्लस ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है?
खुद खाना खुद बना सकते खाना बना सकते हैं। जो खुद खाना बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो खुद खाना नहीं बना सकते उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। देन ये बताओ, यू डोंट नीड टू मेमोराइज अ मिलियन फैक्ट्स। ये बताओ, आप किंगडम याद करने के लिए आपको आपको क्या देखना है? उसका सेल में न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या बोलेंगे? सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है तो क्या होगा? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। एंड अगर वेल डेवलप्ड है तो यूकैरियोट। यूकैरियोट। फिर आपको देखना है उसके बॉडी में एक सेल है या मिनी सेल है। अगर एक सेल है तो क्या है? एक यूनिसेलुलर। सेल है तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलर। एक से ज्यादा सेल है तो मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलर। फिर आपको ये देखना है वो फूड उसको कैसे मिलते हैं? खुद बनाते हैं या खाते हैं या कहीं से एब्जॉर्ब करते हैं? अगर खुद बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। अगर कहीं से एब्जॉर्ब करे तो उन्हें क्या करेंगे? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ ये देखना है। देखो अल्टीमेट सॉर्टिंग। देखो देखो ये है आज का लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मार्कर नहीं दिख रहा, just a second. मेरा कर्सर नहीं दिख रहा। एक मिनट पीछे। Just a second. हाँ, just a second. हाँ, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होगा? प्रो मीन्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में नहीं, क्या नहीं होगा बच्चे बताओ? नो ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सही नहीं होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। जिसमें न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो उन्हें क्या बोलते हैं? हेलो हेलो हेलो। प्रोकैरियोट। हाँ, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा। मोनेरा। देन यूकैरियोट्स है, दो तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रो या यू। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस ट्रू है, ट्रू न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर है तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में आया। ठीक है। देन यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर और डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड जो सड़े हुए से खाना मिलते हैं उसे कहते हैं किंगडम फंजाई। खुद खाना बनाएंगे हो गया किंगडम प्लांटे। एंड लिविंग थिंग्स को खाते तो हो गया किंगडम एनिमेलिया। तो आप बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक बोलने के लिए बोलो तो आप क्या बोलोगे? मोनेरा क्या बोलोगे? मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होगा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट होगा। कैरियोट। यूकैरियोट्स
ओके, ये हो गया प्रोकैरियोट्स। ये लोग भी कितने सेल होंगे इसमें, कितने सेल होंगे? एक ही, यूनिसेलुलर, एक। यूनिसेलुलर। ओके, ये भी यूनी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आया, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स एंड एब्जॉर्ब्स डेड थिंग्स, जो सड़े हुए चीजों से एनर्जी मिला लेते हैं, वो आया किंगडम फंजाई में। देन मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, किसमें आया? यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर। नहीं, यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर एंड मेक्स देयर ओन फूड, वो किस किंगडम में आएगा? Plantae. Then eukaryotes multicellular and eats other living things, किसमें आएगा? एनिमलिया। Animalia. So which are the 5 kingdoms? Which are the 5 kingdoms? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। Animalia. मोनेरा के फीचर्स क्या है? मोनेरा के फीचर्स बताओ। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, हाँ, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर, हाँ। फंजाई यूकैरियोट्स कितने सेल होंगे, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट होंगे या प्रोकैरियोट? यूकैरियोट। प्लस कहाँ से उन्हें खाना मिलते हैं? सड़े हुए चीज, सड़े हुए जो चीज सड़ते हैं ना, सड़े हुए चीजों से वो एनर्जी लेते हैं। एब्जॉर्ब्स डेड थिंग्स, वो आया किंगडम फंजाई। देन मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स दैट मेक्स देयर ओन फूड, किसमें आया? प्लांटी। मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स दैट ईट्स अदर लिविंग थिंग्स, किसमें आया? एनिमलिया। देखो, अब आप बताओ, किंगडम मोनेरा, मोनेरा में सिंगल सेल है, कितना सेल है? हाउ मेनी सेल्स? सिंगल सेल। मोनेरा सिंगल सेल। ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं? नहीं है। नहीं है। क्या खाते हैं? मोस्टली दूसरों को खाते हैं, ईट अदर्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, कितना सेल? सिंगल सेल। सिंगल सेल सिंगल सेल। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं? है। यस। अगर बच्चे बताओ, अगर ट्रू न्यूक्लियस है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट बोलते हैं, यूकैरियोट बोलते हैं? यूकैरियोट। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। देन क्या खाते हैं प्रोटिस्टा? मिक्स्ड, मेक एंड ईट। कुछ तो खुद बना खाना बना सकते हैं, कुछ तो दूसरों को। अमीबा, यूग्लिना। फंजाई, हाउ मेनी सेल्स? मल्टी सेल्युलर होते हैं, मोस्टली मिनी, एक से ज्यादा होंगे। देन ट्रू न्यूक्लियस, यस। क्या खाते हैं? अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, दूसरे सड़े हुए चीज में से खाना लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। मशरूम, यीस्ट, ये सब फंजाई में आते हैं। प्लांट्स में कितने सेल्स? मेनी सेल्स। ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं? यस। देन खाना कैसे बनता है? खुद बनाते हैं, मेक्स ओन फूड। एनिमेलिया, कितने सेल्स? मेनी सेल्स। ट्रू न्यूक्लियस, यस। क्या खाते हैं? दूसरों को खाते हैं, ईट्स अदर थिंग्स। ह्यूमन, टाइगर, सब एनिमेलिया में है। तो कितने किंगडम है टोटल, बच्चे बताओ? हाउ मेनी किंगडम्स? 5। विचार दम 5। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है बताओ ऑर्डर में? MP,
FPA, MP मध्य प्रदेश का M से बताओ, मध्य प्रदेश की M से क्या बोलोगे? बोलो। मोनेरा। 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 P से प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। F से फंगाई। फंगाई। देन उसके बाद प्लांट। प्लांटे। उसके बाद एनिमलिया। एनिमेलिया। ये हो गया 5 किंग। एक मिनट, अब आपको मैं एक फ्लैश कार्ड दिखा। Which are the 5 kingdoms? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। कैसे याद रखने की? देखो, माई प्रेटी फनी ग्रीन एनिमल्स। माई M से मोनेरा, प्रेटी का P से प्रोटिस्टा, फनी का F से फंजाई, ग्रीन प्लांटे, एनिमल्स A से एनिमेलिया। ठीक है। मोनेरा क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया। मोनेरा मिनी माइक्रोब्स होते हैं। ऐसा है। बैक्टीरिया के शेप, कितने शेप होते हैं? 4। कौन कौन से? देखो, इसे याद रखना है। SRCS, स्पेरिकल शेप, रोड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप। जो स्पेरिकल है तो कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पेरिला। प्रोटिस्टा फर्स्ट न्यूक्लियस क्लब। ठीक है। तो आप बताओ, विच आर द 5 किंगडम्स? विच आर द 5 किंगडम्स? बोलो। हेलो, बताओ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, हाँ गाय, हाँ हाँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। उसके बाद प्लांटी, एनिमलिया। एनिमलिया। प्लांटे, एंड लास्ट एनिमलिया। एनिमेलिया। सो हाँ, अभिषेक। अभिषेक, बच्चा बोलो। बौद्धवी। यस मैम। हाँ बोलो, विच आर द 5 किंगडम्स? अच्छा, आपको नेक्स्ट यस क्लास होंगे ना बच्चे? नेक्स्ट यस क्लास है मैम। 30। ओह सॉरी। तो मैंने आपको है। नोट्स भेज दूंगी, ये फ्लैश कार्ड भी भेजेंगे। आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है आपको। ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके मैम। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। बाय मैम, गुड गुड नाइट। नाइट मैम। हाँ गुड नाइट। आप लोग याद रिवाइज करके आना। ठीक। यस मैम। ओके, बाय बाय, गुड बाय नाइट। मैम। गुड नाइट।